दिखाएगी वही, होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। जानसठ क्षेत्र के ग्राम कैलावड़ा कला के प्रधान मनु चौधरी से यूपी बुलेटिन लाइव से विशेष संवाददाता अशोक काकरान ने गांव में अभी तक उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही जो कार्य अभी शेष रह गए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या विकास कार्यों में समस्या आ रही है, इस विषय पर भी खुलकर चर्चा की। आप भी उनसे सुनिए इस संबंध में क्या कहते हैं प्रधान चौधरी मनु। प्रधान जी, आप कैलावड़ा के ग्राम प्रधान हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में आपने गांव को ला दिया है। काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। गौशाला भी आपने निर्माणाधीन है और आपकी प्रयासों से पानी की टंकी भी निर्माण के चरण में चल रही है। इसके अलावा जो आपने विकास कार्य कराए हैं उनकी स्थिति क्या है और आगे का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया, वो किस रूप की है? अभी तो हमारा गांव जो है ODF प्लस में शामिल हुआ है। सरकार की योजना है, तो उसमें नाला नाली निर्माण है, कूड़ेदान का निर्माण है, शॉप फिट है, कई ऐसे निर्माण है जो ठोस और तरल कूड़े से संबंधित है। उस पर कार्य जारी है। हम लोगों ने बहुत बेहतर स्तर की डस्टबिन बनवाई है और कूड़ेदान पर लगभग 70% काम पूरा हो गया। उसी के साथ जो है साफ सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अच्छा, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों की निधि में कटौती की है, जी, उसका कितना फर्क पड़ रहा है? उससे काफ़ी फ़र्क है। हम्म, उससे इतना फ़र्क है कि हम काफ़ी काम नहीं करा पा रहे जी। जो होने चाहिए रास्तों पे और चीज़ पे। हम्म, वो इसलिए नहीं हो पा रहे, एक तो पहले तो गांव में पानी की टंकी का कार्य चला हुआ है और प्रधान की निधि में कटौती हुई है, तो उससे निधि कम आने की वजह से और उसमें कम आने के साथ साथ उसमें कई और चीज़ भी जुड़ गई है, तो उससे जो है कार्य करने में तो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो विकास कार्य जब आपने चुनाव लड़ा उस समय आपका उद्देश्य था, तो वो तो पूरे नहीं हो पाएंगे। नहीं, उसमें हमने काफ़ी कार्य अब भी मतलब पूरे करे हैं और भी पूरे करेंगे, लेकिन जब निधि में थोड़ी कटौती होगी तो थोड़ा परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। मनरेगा की क्या स्थिति है गाँव में? मनरेगा में तालाब कंप्लीट हुए हैं, तालाबों की सफाई हुई है, 2 तालाब हैं जी जी। और रास्तों की सफाई वगैरह कराई है उसमें। तो ओवरऑल आपको लगता है जैसे सरकार ने ग्राम पंचायत निधि में और आपके अधिकारों में कुछ कटौती की है, उससे आने वाले समय में कुछ सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखो, सरकार योजना लाभ और हानि सोच के बनाती है। निधि में कुछ कटौती हुई है, निधि उस तरह से तो आ नहीं पा रही, लेकिन ODF में गांव शामिल हुआ है, हम्म। तो ODF में शामिल होने से गांव में उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस होगा। और सरकार की योजना है, सही और गलत तो समय आने पर निर्धारित होता है। लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ चेंज है? तो उसमें क्या है कि जैसे अगर निधि का आवंटन कम होगा तो विकास तो अवरुद्ध हो गई। तो इसके लिए जैसे कोई प्रस्ताव बना के या अपने प्रतिनिधिमंडल के रूप में अधिकारियों को या संबंधित मंत्री को अवगत कराया? प्रधान संगठन है, प्रधान संगठन ने पहले भी कई मांग सरकार से की थी, उन पर कार्य हुआ है और भी मांग करेंगे। तो निकट भविष्य में आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में सरकार है, उसके लिए कैसा माहौल महसूस कर रही है? देखो, सरकार की योजनाएं जो है वो धरातल पे अगर उतर रहेगी तो सरकार फिर बनेगी। तो मतलब उम्मीद है कि अभी भी गुंजाइश है सुधार की? हाँ, सुधार तो देखो गुंजाइश तो रहती है। आप सरकार है, दोबारा रिपीट करी है, अच्छाई बुराई तो हर सरकार में होगा। जैसे योजना आपका सबको लाभान्वित भी करती है, कहीं ना कहीं किसी को नुकसानदायक भी करती अभी आपका जो गांव है खतौली विधानसभा के अंतर्गत है, यहाँ पे उपचुनाव हुआ है, उसमें अगर सरकार के भीतर कार्य थे तो उम्मीदवार क्यों हार गया? है। देखो, हम तो बीच भाजपा के ही साथ थे और मेहनत भी करी है काफ़ी। कुछ गांव में पहले से ज़्यादा वोट भी मिला है, कुछ गांव में कम वोट रहा, और कहीं ना कहीं जनता की नाराज़गी थी कुछ मुद्दों को लेके, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो जो पशु फसलों में हानि कर रहे वो है, दुर्घटना हो रही है पशुओं से वो है। उसी को ध्यान में रख के सरकार गौशाला की तरफ ध्यान दे रही है। हम लोग भी गांव में गौशाला बना रहे हैं और उसके अलावा कुछ और मुद्दे थे
जो खतौली की जनता के पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने बदलने का मन बनाया। अब नए जो चुने गए हैं वो क्या मुद्दे पूरे करेंगे, ये जो पहले थे वो क्या, उन्होंने क्या करा है, तो डिसाइड समय आने पे ही होगा। कुल मिलाकर आप अपने कार्यकाल से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से जनता को संतुष्ट कराने में सक्षम है? देखो, मैं ये कहूँगा कि संतुष्ट तो भगवान भी नहीं कर सकते सब, और कुछ अच्छाई है, कुछ निर्णय सही भी नहीं है। अब दोनों ही चीज़ है। आप संतुष्टि तो नहीं कह सकते कि हम सबको संतुष्ट कर देंगे। कुछ योजनाएं, अब जैसे पानी की टंकी की योजना, जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं पूरा हो पाएगा, रास्ते खुदे पड़े हैं तो लोगों को समस्या है। जब पानी की टंकी पूर्ण हो जाएगी, पानी का आवंटन गांव में होने लगेगा, रास्ते कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर लोग सब कहेंगे कि भाई ठीक हुआ। अभी तो सब यही कह रहे हैं कि रास्ते खुद रहे हैं। तो ऐसी योजना है जो धरातल पर उतरेगी, उसके लाभ हानि दोनों हैं। कहीं ना कहीं उसका लोगों को लाभ भी मिलेगा, हानि भी मिलेगी। अब पशुओं में ही पहले लोग, जब पशुओं की स्थिति पहले समय पर दयनीय थी, तो लोग कहते थे कि भाई इनकी मतलब ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब उल्टा हो गया कि मतलब पशु तो सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रहे हैं। तो लाभ हानि तो दोनों है, हर सरकार में रहा है तो।